बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज 28 अप्रैल लकी सीमेंट का रिजल्ट अनाउंस हुआ और दूसरी चीज़ साथ ये कि लकी सीमेंट का स्टॉक स्प्लिट के बाद आज दोबारा ओपन हुआ और पहले जो इसकी वैल्यूज़ थी अब आपने उसको इग्नोर कर देना है और अब समझने स्टॉक स्प्लिट से पहले उसकी जो प्रोपोर्शनेट वैल्यू थी वो 350 रुपया थी। तो स्टॉक स्प्लिट को अगर आपको सही तरह समझना है और लकी सीमेंट के फ्यूचर को अच्छी तरह जानना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो तफसील से सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी और इनके रिजल्ट्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और आज इसने उसी तरह बिहेव किया जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी। लास्ट वीडियो में नहीं मेंशन किया था कि इसको ओपनिंग के साथ ही बाय कर लेना चूँकि आज कैप एक्सपेक्टेड है। तो लेट्स गो इन डिटेल। करंटली मार्केट जो है इस टाइम इट्स अराउंड 215। मार्केट जो है वो अपना ऑलमोस्ट क्लोजिंग के नज़दीक है और इस टाइम तक जो है 1,15,263 की वैल्यू है। इंडेक्स की 206 पॉइंट्स माइनस है और परसेंटेज टर्म में माइनस 0.18% है। मार्केट आज सुबह से थोड़ी देर के लिए ऊपर गई और फिर उसके बाद कंटिन्यूसली अभी तक डाउनवर्ड ट्रेंड पे ही है। लकी सीमेंट ने एक टाइम पे 9% तक अपसाइड दिखाई थी और अपर लॉक के नज़दीक थी इसके शेयर की वैल्यू, क्योंकि ऑल टाइम हाई इसने आज जो है वो 383 बनाया और अभी तक 8.1 मिलियन शेयर्स का काम हो चुका है। तो आज के दिन के लिए 350 में जो ओपनिंग थी ये स्टॉक स्प्लिट से पहले इसकी जो 1750 की वैल्यू थी उसको आपने 5 पे डिवाइड करना है तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 350 आती है। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? स्टॉक स्प्लिट में सिंपली ये है कि मैं एग्जाम्पल में वो तो बता चुका हूँ कि स्टॉक स्प्लिट में सपोज आपके पास एक बड़ा पिज़्ज़ा है एक्स्ट्रा लार्ज या लार्ज और उसको फिर खाने के लिए कन्वीनियंस वे में हम कट करते हैं तो हमारे पास 5 छोटे स्लाइस आ जाते हैं लेकिन टोटल वर्थ हमारे पास उस पिज़्ज़े की क्वांटिटी की सेम रहती है। तो स्टॉक स्प्लिट में भी होता है कि 10 रुपये वाले शेयर को स्प्लिट करके 2 रुपये का या 1 रुपये का जितने में बना देते हैं। इनकी स्टॉक स्प्लिट की स्ट्रेटजी देख लेते हैं। इन्होंने टोटल इसको 5 पे डिवाइड किया है तो 1750 वाला जो शेयर था अब उसकी इक्विवेलेंस वैल्यू आज 350 पे थी जिस पे ओपन हुआ। और होता है कि साइकोलॉजिकली अदरवाइज कोई चेंज नहीं आती लेकिन साइकोलॉजिकली वो जो शेयर जो 1750 में था अब वो जब 350 पे नजर आता है तो साइकोलॉजिकली हमें थोड़ा सा सस्ता फील होता है, प्लस उसमें टर्नओवर बढ़ जाता है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है कि छोटा इन्वेस्टर भी उसको हाथ डाल लेता है। तो देखने में यह है कि स्टॉक स्प्लिट का जो आफ्टर इफेक्ट है और बोनस शेयर का जिस तरह वो चूंकि शेयर की वैल्यू कम फील होती है तो फिर उसकी प्राइस जो है ना वो बढ़ जाती है। रिसेंट पास्ट में हमारे पास बोनस शेयर के केस में मारी का केस है, बहुत अच्छी केस स्टडी है कि उसमें भी 3700 समथिंग की प्राइस थी जब बोनस शेयर अनाउंस हुए और एक के साथ 8 शेयर दिए तो वो उसका भी इम्पैक्ट स्टॉक स्प्लिट की तरह ही होता है कि उसमें भी शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हो जाती है और जिसके पास एक बड़ा शेयर था वो 9 छोटे शेयर उसके पास आ गए। तो जब 9 शेयर में डिवाइड हो गया तो उसकी प्रोपोर्शनेट वैल्यू जो बननी चाहिए थी जब मार्केट ओपन हुई और थोड़े दिनों के अंदर ही वो अपने ऑलमोस्ट 100% ऊपर चला गया, अपनी फेयर वैल्यू से भी बहुत ज्यादा ऊपर। लाइक अब लकी सीमेंट की फेयर वैल्यू प्रोपोर्शनेट जो है वो 350 बनती है। आप 350 वाले शेयर को उठा के आप 700 पे ले जाएं तो डेफिनेट मार्केट फोर्सेस हैं जो मैनिपुलेशन कर रही होती हैं। तो लेट्स सी कि वो सेम स्ट्रेटजी सेम फार्मूला लकी सीमेंट पे भी अप्लाई होता है या नहीं। तो कैप की तो मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था लेकिन चूंकि मार्केट रिवर्स है तो कैप से फिर ये मार्केट के साथ ये रिवर्स हुआ है। लेकिन 350 वाला शेयर जो लोगों ने 1750 में देखा हुआ है लोगों को इसको समझने में भी टाइम लगेगा और आई गेस के 450 के अराउंड तक ये वैल्यू इसकी जा सकती है। बट नथिंग इज फाइनल, नथिंग इज प्रिडिक्टेबल इन दी मार्केट। तो आज इसने ऑल टाइम हाई 383 टच करने के बाद 365 के ऊपर वापस आया और आज इनका रिजल्ट भी अनाउंस हुआ है तो उसके हवाले से उसके ऊपर भी बात करते हैं कि आज का इनका रिजल्ट कैसा रहा। और रिजल्ट ऑलमोस्ट लाइक जो प्रीवियस रिजल्ट था उससे मिलता है, थोड़ी सी अपसाइड है ऑब्वियसली जो लास्ट ईयर की निस्बत सीमेंट सेक्टर का पॉजिटिव आउटलुक में है। तो लेट्स सी द रिजल्ट के रिजल्ट में इन्होंने क्या दिया है। आज 28 अप्रैल को जो वेबसाइट के ऊपर स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे आज इसे इमीडिएटली लकी सीमेंट का जो रिजल्ट पोस्ट हुआ है तो इसमें आज कुछ भी नहीं है। उसमें पे आउट्स में थे ना कैश डिविडेंड है, ना बोनस शेयर है, ना राइट शेयर, ना एनी अदर एंटाइटलमेंट और ऑब्लिक कॉर्पोरेट एक्शन जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के मुताबिक एसएसबी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो डिस्क्लोजर्स करनी होती हैं। आगे हमारे पास सामने इनकी रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर की बारे में एक ग्राफ है, पैराग्राफ है, उसको मैं पढ़ लेता हूँ। For understanding of the shareholders, it is clarified that the earnings per share mentioned in the financial statements
एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट हैज बीन रीस्टेटेड टू रिफ्लेक्ट ए 5-4-1 स्टॉक स्प्लिट, यानी कि 5-4-1 का स्टॉक स्प्लिट हुआ है, जिस पर एक शेयर था उसको 5 शेयर मिल गए हैं। As was approved by the shareholders at the extraordinary general meeting held on March 18 को ही ये अप्रूवल मिल गई थी। Pursuant to the stock split, the face value of the company share has been reduced from PKR 10 per share to PKR 2 per share। जो शेयर पहले 10 रुपए का था अब उसकी वैल्यू 2 रुपए हो गई है। Consequently, the total number of issued shares has increased from 293 million to 1.46 billion। जो 293 मिलियन शेयर से 1.46 बिलियन हो गया। वर्थ कंपनी की उसमें कोई चेंज नहीं होती है। कंपनी की वर्थ को देखने के में शेयर होल्डिंग की चेंज कोई नहीं है। हाँ, इनकी अर्निंग चेंज हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि ईपीएस क्या बनी है। और आप जो न्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें रीस्टेटेड फिगर है, नीचे रीस्टेटेड का कॉलम मेंशन है। हमारी स्टॉक मार्केट अब एससीसीपी के अंडर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंप्लायंस है, और आई कैप के भी रेगुलेशन, जितने रेगुलेटरी बॉडीज हैं, तो कोई भी ऐसी चेंज आती है तो यू हैव टू मेंशन इट ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। तो वन बाय वन इनकी जरा बैलेंस शीट के आइटम्स को देख लेते हैं कि लास्ट टाइम क्या था। और ये पिछली हमारे पास ऑडिटेड 30 जून की फिगर है 2024 की, और अब 31 मार्च 2025 के, तो 9 मंथ्स की कंपैरेटिव फिगर्स हैं। तो 9 मंथ्स के बाद इनके एसेट्स में कोई खास खातर खा इजाफा नहीं है। पहले 305 के जो एसेट्स थे अब वो बढ़ के 312 हो चुके हैं। तो नीचे तो नहीं आए, लेकिन ऊपर भी स्लाइड सी जो एक नेचुरल सी के अंदर अगर एनुअल बेसिस पर बात करें तो माइट भी 3155 हो जाए, तो उसको आप देख सकते हैं कितनी नॉर्मल से 5-10% की अपसाइड है, जो बिजनेस एज नॉर्मल है। लेकिन ये क्वार्टर गुजरा, यहाँ से अपसाइड शुरू हुई, आई गेस इस साल से सीमेंट की सेल्स जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हुई होगी, जो कि नेक्स्ट क्वार्टर में जो कि अप्रैल से दिसंबर तक है उसमें आपको अच्छा डिफरेंस नजर आएगा। देन वी हैव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स वगैरह, तो उसमें 384 की जो इनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स थी और वो 403 हो चुकी हैं। और करंट एसेट्स में भी हमें कोई इतनी खास चेंज नहीं है। टोटल एसेट्स में जो 659 मिलियन के एसेट्स थे अब वो 725 मिलियन के एसेट्स हो चुके हैं। तो अल्टीमेटली दिस इज नॉर्मल ग्रोथ, कोई इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। तो स्टेट में हम आ जाते हैं इनके अर्निंग्स पर शेयर पे, कि अर्निंग्स पर शेयर कैसी रही है। तो ईपीएस जो रही है उसमें स्टेट में देख लें कि ईपीएस जो है जो लास्ट टाइम 10.64 थी लास्ट क्वार्टर की, जो पिछले साल का कंपैरेटिव मार्च जनवरी से मार्च तक का क्वार्टर था, उसमें वैल्यू थी 10.64, जो कि अब बढ़ के हो चुकी है 12.25। तो ईपीएस इनकी स्लाइटली बड़ी है, यू कैन से 20% ग्रोथ है, जो कि नॉर्मल बिजनेस के अंदर उसकी वजह से है। तो अकॉर्डिंगली अब इनकी जो न्यू अर्निंग पर शेयर है 12.25 को अगर हमसे 4 से मल्टीप्लाई करें तो अराउंड 50 के करीब फिगर आती है। और जो 9 मंथ्स की ये 39.12 नजर आ रही है, 9 मंथ्स की फिगर है। तो इसके अकॉर्डिंगली अब इनकी जो न्यू ईपीएस अर्निंग पर शेयर बनेगी वो 50 या 52 के अराउंड आप एज्यूम कर सकते हैं। तो ये 50 की ईपीएस आ गई है, तो से इसका जो इसमें बेंच मार्क स्टॉक मार्केट का चल रहा है उसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो सेम हमें वो 350 की वैल्यू मिलती है जिसके ऊपर ये खड़ी है। बट बेस्ड ऑन दिस स्टॉक स्प्लिट आफ्टर इफेक्ट साइकोलॉजिकली इसमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना है, तो एग्जैक्टली उसी के अकॉर्डिंग ही ये यानी जो रिजल्ट है उसके हवाले से तो वैल्यू 350 ही बनती है। लेकिन स्टॉक स्प्लिट का जो एडवांटेज होना, स्टॉक की जो वैल्यू है वो छोटी हो गई है, लिक्विडिटी बढ़ गई है, टर्नओवर बढ़ेगा, छोटे इन्वेस्टर की रेंज में आ गई है। तो इस वजह से अब हम ये देख सकते हैं कि इसके अंदर थोड़ी सी इसकी वैल्यू अपसाइड की तरफ जाएगी, और इस टाइम इसकी जो प्रोपोर्शनेट वैल्यू है वो 400 के अराउंड इसको टच कर सकती है शॉर्ट टर्म के अंदर। और लॉन्ग टर्म के अंदर तो डेफिनेटली सेल्स के हवाले से जो इनसाइड न्यूज़ आ रही होगी इस क्वार्टर के हवाले से, तो अभी हम दोबारा देख लें कि ये अभी दोबारा 360 के ऊपर वापस आ चुका है। तो स्टे ट्यून्ड, लेट्स होप कि क्लोजिंग का दोबारा अपॉर्चुनिटी देगा आपको अच्छी दोबारा इसमेट्री करने की। लोगों ने रिजल्ट के बाद इसके अंदर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग की है, जिस थोड़ा नीचे आ रहा है, तो लेट्स होप कि और नीचे आएगा तो उसको के अंदर बाइंग बनती है, जिस रेट के ऊपर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके अंदर बाइंग करें। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।